अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम सीटेट में मैथ्स 2 यानी पेपर नंबर 2 में पेपर का सल्यूशन सॉल्व करेंगे। ये पेपर जो है 16 दिसंबर का है। 16 दिसंबर 2019 का ये पेपर है। उससे कुछ क्वेश्चन हम ये वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो है पेपर है सीटेट मैथ्स 2 का है। हम ये उर्दू हिंदी लैंग्वेज में से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। ओके, हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन द इंटीजर्स 1 to 100। आपको ये सबसे पहले तो 1 to 100 जो प्राइम नंबर कितने हैं और ट्विन प्राइम नंबर कितने हैं, ये आप अगर मालूम कर लेते हैं तो हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इसमें क्या करना है, आपको 1 to 100 कितने ट्विन प्राइम नंबर कितने हैं ये देखना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर मीन्स ऐसे नंबर जो या तो एक से या फिर वो खुद अपने ही पाड़े से, जैसा कि अपने ही टेबल से, जैसे कि 3 है। 3 एक प्राइम नंबर है। ओके, 3 एक क्या है, प्राइम नंबर है। ये ना कोई दूसरे टेबल में आता है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 में ही आता है। 5 ये भी एक प्राइम नंबर है ना। 2 ये भी एक प्राइम नंबर है। 2 भी कोई और टेबल में आता है क्या, नहीं। यानी यहाँ पर 2, 3, 5, 7 ये ऐसे नंबर है जो खुद उसी के टेबल में आते हैं, इसके अलावा कोई और दूसरे टेबल में नहीं आते। इसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन है ट्विन प्राइम नंबर, मीन्स ये तो एक ही उसका आध या एक ही होगा, खुद का ही टेबल होगा। अब यहाँ पर जब ट्विन प्राइम नंबर बोल रहा है तो इसमें क्या रहेगा, जैसे कि 3 और 5 है। देखिए 3 और 5 यहाँ पर ये दो ऐसे प्राइम नंबर है जिनके बीच में 1 का डिफरेंस है, यानी 4 का डिफरेंस है ना। एक नंबर का डिफरेंस है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। मतलब उसमें सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस होता है, जैसा कि 5, 7 ये भी एक ट्विन प्राइम नंबर है। देखिए, हम यहाँ पर जब ट्विन प्राइम नंबर देखते हैं 1 to 100, आपको 1 to 100 ट्विन प्राइम नंबर याद रखना चाहिए। ओके, तो ये इसमें है 3, 5 एक ट्विन प्राइम नंबर है। ओके, एक 5, 7 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। 11, 13 ये एक नंबर है। 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73। देखिए, ये ऐसे पैर है जिसमें सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है और ये खुद वही टेबल में आते हैं, इसके अलावा कोई दूसरे टेबल में नहीं आते हैं। ओके, इसे हम क्या कह रहे हैं, ट्विन प्राइम नंबर। अगर हम इसकी जोड़ी देखते हैं, कितने पैर्स है इसके देखते हैं, तो इसे पैर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी टोटल कितने पैर है इसके, 8। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 ट्विन प्राइम नंबर है 1 to 100 में। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 21168 21,168 इक्वल टू 2a इंटू 3b, 2 जो है 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b एंड 7 पावर c, वेयर इज a b c एंड द नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a 5b प्लस c। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर एक ये जो वैल्यू है 4, 2a, 3b और 7c, यानी हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हमको क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, यानी a b c की वैल्यू क्या होंगी, इसका नंबर क्या होगा। इसको हमें मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको, अब हम ये a b c है, इसके फैक्टर कैसे मालूम करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको ये जो नंबर दिया हुआ है हमारे पास 21168, ये एक नंबर दिया हुआ है। इस हमें a b c ये फैक्टर मालूम, इसके नंबर मालूम करने के लिए इसके फैक्टर निकालेंगे। देखिए, 2 के टेबल से इसको डिवाइड करके देखेंगे। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 11 है, हम यहाँ 0 लेंगे। 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर 8 4 है ना। ये 2 से हमने से डिवाइड करे, अगेन ये 2 से डिवाइड होता है कि देखिए 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर से ये 2 से डिवाइड होता है, 2 दूनी 4, 12, 8। देखिए, फिर से इसे 2 से डिवाइड करके देखिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3। ओके,
अब यहाँ पर जैसे ही 3 की वैल्यू आ गई है, अब ये 2 के टेबल से तो डिवाइड नहीं होता है, हम इसे 3 के टेबल से डिवाइड करके देखेंगे। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, है ना। इसके बाद हम इसे ये है 4 4 1, यानी अगर हम इसे 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो 42, 7 6 जा 42, है ना। यहाँ पर 2 बचे, ये क्या हो गया 63। 63 अगर हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं, ये 63 फिर 7 से डिवाइड होता है क्या, 7 9 जा 63, ये 9 3 से डिवाइड होता है, 3 1 जा 3। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो कैसे आए हैं, 2 कितने टाइम है यहाँ पर, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर 2 कितने टाइम है, 4 टाइम है। 3 कितने टाइम है, 1 2 3, 3 कितने टाइम है यहाँ पर, 3 टाइम। यहाँ नेक्स्ट देखिए आप, 7 कितने टाइम है यहाँ पर, 7 है 2 टाइम। यानी ये जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पर जो 2a 2 की पावर 8, 3 की पावर b, 7 c है, ये c पावर है 7 की। तो यहाँ पर हमारे पास अब हमने जैसे ही इसके फैक्टर निकाले हैं तो इसकी पावर आ गई है ना। यानी a हमारा, यानी 2 क्या है, a जो था हमारा 4 आ गया है, और 3 b था 3 आया है, और 7 c था जो 2 आ गया है। ओके अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास एक आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं आप। ये एक नेचुरल नंबर है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4a माइनस 5b प्लस c। यानी जो हमारे पास जो फॉर्मूला दिया गया है 4a माइनस 5b प्लस c, ये एक फॉर्मूला है। अगर हम इसमें ये वैल्यू को पुट ऑन करते हैं तो देखिए 4a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, है ना, माइनस 5 एज इट इज़ लिखेंगे, 5 b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 और प्लस c कितना है हमारा, c यहाँ पर है हमारा 2, c हमारा 2 आया है ना यहाँ पर। ओके इसको हम जब डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 चौक 16 12, सॉरी 15 15, है ना, प्लस 2, 16 में से 15 गए हैं, माइनस 1 प्लस 2, ये आंसर होता है हमारा 3। ये आंसर क्या हुआ हमारा यहाँ पर 3, ये जो कि आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 है। ये समझ में आया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसके फैक्टर निकाले हैं, वो फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ए बी सी की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसमें एज इट इज़ वो वैल्यू रखेंगे, और जो आंसर आएगा ये उसका फाइनल आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 40, लेट एक्स द लीस्ट नंबर विच when divided by 8 12 20 28 35 leaves a reminder 5 of each case। हर केस में क्या है 5 रिमेनिंग रिमाइंडर रह रहा है। व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ x। अब हमको x की इसमें वैल्यू मालूम करना है। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, 8 12 20 28 और लास्ट में है 35। ओके हम इसमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले ये जो नंबर दिए हुए हैं हम उसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले देखिए ये नंबर डिवाइड किस तरह होता है, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 6 14 है ना, और 35 हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसको अगेन हम 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 3 7 35 ये डिवाइड नहीं होता है 2 से। ओके नेक्स्ट हम देखेंगे ये, अब ये और 2 से इसमें कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, सिर्फ इसमें 2 ही रहेगा जो 2 से डिवाइड होगा। फिर 3 7 35, 3 से 1, एलसीएम क्या रहता है, जब तक हमारे लास्ट फाइनल 1 नहीं आता है हम जब तक उसे डिवाइड करते रहेंगे, है ना। 7 एज इट इज़ और 35 है वो 7 अगर हम 5 का टेबल देखते हैं, 5 के टेबल से 35 डिवाइड होता है। हम इसको कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे, हमारे पास 7 35 है ना, हम अगर उसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं, ये हमारा ये वाली जो इक्वेशन है हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिखे है, तो ये 7 5 7 ज़ा और ये 7 1 ज़ा 7, है ना। अब हम ये जो हमारा हमने इसको जब एलसीएम निकाले है तो हमारी वैल्यू क्या आई है, आप देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू आई है, देखिए 3 बार 2 है, 1 टाइम 3 है,
1 टाइम 5 है, ये 1 टाइम है क्योंकि इसको हमने डबल यहाँ पर सेम लिखे हैं, और 1 टाइम हमारे पास 7 है, यही हमारे पास वैल्यू आई है। ओके, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए आप 2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, उसको ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर इसका आता है 840। जब हम इसको सबको ज़रब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 840। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है कि हम जब भी इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे जो नंबर दिए हुए हैं इन्हें, तो हमारे लास्ट में क्या बचेगा 5, तो हम 5 को इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आया 845। ये हमारा आंसर हो गया है। अब हमारे पास लास्ट ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स। अब ये जो डिजिट आए हैं, ये जो नंबर आया है इसके डिजिट का सम मालूम करना है। इसके डिजिट का सम मतलब 8 + 4 + 5, यानी आंसर क्या होता है हमारे पास 8 + 4 + 5, आंसर होता है 17। यानी हमारा x कितना है 17, x क्या है हमारा यहाँ पर 17, यानी ऑप्शन नंबर 1। देखिए समझ में आया है ये क्वेश्चन आपको। देखिए क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या करे है, जो नंबर दिया हुआ है उसका हम एलसीएम निकाले। एलसीएम निकालने के बाद पूरे जो नंबर है उसको हमने क्या करे, उसको मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर आया उसमें हमने 5 ऐड करे, क्योंकि रिमाइंडर है ना हमारा 5, इसलिए हमने उसमें क्या है 5 ऐड करे। जब हम 5 ऐड करेंगे और सबका सम, यूनिट का सम निकालेंगे, यूनिट का सम मतलब उनको सेपरेट करके उनका एडिशन करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो रहेगा हमारा x, यानी 17। ओके, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 50, 61, 92, 117 सो दैट द नंबर्स ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं 50, 61, 92, 117, ये जितने नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, ये नंबर में हम इसमें ऐसा कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर हम उसमें माइनस करेंगे जिसके माइनस करने पर क्या है हमारा माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो प्रोपोर्शन में आएगा, मतलब सबको माइनस करने पर एक ही सीक्वेंस में, प्रोपोर्शन में, एक ही तनासुब में आंसर आएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें जो ये नंबर दिए हुए ऑप्शन को ट्राई करना है। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है ओके आपको, लेकिन इसे क्या है फास्ट करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर क्या नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले है 50। 50 में अगर हम -23 करते, यानी हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं और 61 - 23, यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑप्शन को जो है हम सेलेक्ट कर रहे हैं ओके, इक्वल टू 92 - 23, और नेक्स्ट आता है 107 - 23। देखिए जब आप इसमें 50 में से -23 निकालेंगे, जब आप 50 में से 23 माइनस करेंगे, हमको सब्सट्रैक्ट करना है ना यहाँ पर, जब हम इसको करेंगे तो इसका आंसर होगा 27 डिवाइडेड बाय 61 - 23, 38। देखिए ऐसा कौन सा कोई ऐसा टेबल में हमें सब देखना है कि इसमें ये नंबर इजीली डिवाइड हो सकता है क्या। देखिए अगर आप 92 - 23, 69 - 94, देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है, जो माइनस करने पर ये जो नंबर आए हैं, सब्सट्रैक्ट करने पे जो नंबर आए हैं, ये नंबर का जो हम जब उसको डिवाइड करेंगे तो इसका प्रोपोर्शन कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। कैसा प्रोपोर्शन आना चाहिए, इक्वल। यहाँ 27 और 38 है, हम यहाँ पर 27 और 38 देखिए कोई एक टेबल में नहीं आता है ना, यहाँ पर कोई एक टेबल में नहीं आता, इसलिए ये आंसर, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ये 23, ये नहीं होगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर की तरफ जाते हैं, यानी इसका आंसर 17 है। हम देखिए यहाँ पर 50 - 17, 61 - 17, 92 - 17 और 107 - 17 करते हैं, तो देखिए 50 - 17 जो हमारा आंसर होता है 33, 61 - 70 44, अगर हम 92 - 17 निकालते हैं तो हमारा आंसर होता है 75। 117 में -17 करते हैं तो हमारा आंसर होता है 100। देखिए अब ये जो इक्वेशन, ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये जो वैल्यू है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या है, तनासुब सेम होना चाहिए। जब हमको इसको 11 से करते हैं, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44। अगर हम इसको 25 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 25 3 ज़ा 25 तिया 75 और 25 चौक 100, यानी देखिए यहाँ पर जो आंसर आया 3 डिवाइडेड बाय 4
इक्वल क्या है, प्रोपोर्शन में है 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी हमारे जो वैल्यू आई है दोनों की सेम आई है। इसका आंसर क्या है 17। देखिए इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आप जितनी जल्दी हो सकते हैं इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सबसे पहले सब्सट्रैक्ट करना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन के थ्रू हमें देखना है तो हमें इसे थोड़ा टाइम लगेगा। आप और ये ऐसे ये क्वेश्चन जो है मैथ्स के, अगर हम पार्ट 2 देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चन, पार्ट 1 रहने दो या पार्ट 2, उसमें हमें क्या है सबसे ज़्यादा मैथ्स के लिए तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप इसे क्या है प्रैक्टिस के ज़रिए ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। अ सम ऑफ 1710 is divided in A, B, C such that 4 times of A, 6 times of B and 9 times of C are equal. What is the difference between A and C? देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वैल्यू है 1710, जब इसे हम डिवाइड करते हैं तो A, B 4A टाइम्स ऑफ A, 4 टाइम्स ऑफ A, A कितना है, A हमारा जो है 4 टाइम A 6 टाइम ऑफ V के इक्वल है, 6 टाइम ऑफ V के इक्वल है, एंड 6B इक्वल टू 9C। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। अ सम ऑफ 1710 is divided in A, B, C such that 4 times of A, 6 times of B and 9 times of C are equal. What is the difference between A and C? हमको यहाँ पर A और C में डिफरेंस मालूम करना है। हमारे पास A की वैल्यू क्या है, 4 टाइम्स A है, 6 टाइम B है और 9 टाइम क्या है हमारे पास C। आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए A की वैल्यू मालूम करने के लिए, जो 1710 है उसको हम A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय, हम ये तीनों की वैल्यू रखेंगे क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या है यहाँ पर इक्वल है, 4 6 और यहाँ पर 9। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1710 ज़रब 19 को हम अगर 9 से करते हैं तो ये 90 हो जाएगा, है ना, और ये 90 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 360 आंसर हो जाएंगे। ये होगी हमारी A की वैल्यू। अब हम B की वैल्यू देखेंगे, यही सॉल्यूशन से हम क्या है B की वैल्यू देखेंगे। देखिए हमारे पहले क्या आई है A की वैल्यू 360, अब हम B की जब वैल्यू देखते हैं, हमें A और C में डिफरेंस मालूम करना है ना, तो हम C की वैल्यू देखेंगे। C की वैल्यू क्या है, C आर इक्वल 9 टाइम्स इक्वल है ना 9, C की वैल्यू क्या है 9, तो हम क्या करेंगे 1710, C की वैल्यू क्या है 1710 9 डिवाइडेड बाय 19 कैसा है, ये 4 9 और 6 4 9 से हमने 19 बनाया। अगर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए 4 6 9 जो सबकी A B C की वैल्यू है, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1710, ये है 19, ये 19 हो गया सबका एडिशन, ये सबका एडिशन 19 हो गया। अगर हम 19 को इससे डिवाइड करते हैं तो ये क्या है 19 से 90 आता है, जैसा कि फर्स्ट टाइम A में आया था। अब हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 810। यानी A और C की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, A की वैल्यू क्या है हमारे पास 360, C की वैल्यू क्या है हमारे पास 810। अब हमें क्या मालूम करना है, दोनों में डिफरेंस मालूम करना है, दोनों का डिफरेंस मालूम करना है। यानी 810 में माइनस करेंगे हम 360 से, 810 माइनस अगर हम 360 करते हैं तो ये आंसर क्या हो जाएगा 450, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, A की जो वैल्यू है और C की वैल्यू, हमको यहाँ पर B की वैल्यू दी गई है लेकिन हमें A और C में डिफरेंस मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे A और C की वैल्यू में वैल्यू रखेंगे, और A B C तीनों इक्वल थे इसलिए हमने तीनों को भी डिवाइड करें, तीनों का एडिशन करें और इस तरह हम A और C की वैल्यू मालूम करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर्स ऑफ फ्रूट्स इन अ बास्केट A एंड B आर इन द रेशो। देखिए एक बास्केट है उसमें फ्रूट्स जो रखे हुए हैं उसका रेशो क्या है 7:9, इसका रेशो क्या है 7:9। इफ़ 6 फ्रूट्स आर टेकन आउट फ्रॉम A, उसमें से अगर हम A में से 6 फ्रूट्स निकाल लेते हैं और पुट इन द B, और वो 6 फ्रूट हम क्या में ऐड कर रहे हैं B में ऐड कर रहे हैं, देन द रेशो बिकम 1.1 रेशो 3, मतलब इसका तनासुब क्या होता है 1 रेशो 3। द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट A और B में कितने हैं हमें ये मालूम करना है। देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक जो वैल्यू है 7, हम यहाँ पर 7x लेते हैं और 9x, हम ये दो वैल्यू लेते हैं। पहले A जो बास्केट थी उसमें से कितने फ्रूट निकाले गए 6, 6 माइनस कर दिए, और ऐड कितने किए गए B बास्केट में 6, 6 माइनस कर दिए। अब 7 + 9 = 11, 11 + 6 = 22, 22 + 6 = 24, 24 + 6 = 26, 26 + 9 = 31, 31 + 6 = 34, 34 + 6 = 36, 36 + 9 = 41, 41 + 6 = 44, 44 + 6 = 46, 46 + 9 = 50, 50 + 6 = 55, 55 + 6 = 55, 55 + 9 = 61, 61 + 6 = 63, 63 + 9 = 64, 64 + 6 = 65, 65 + 9 = 66, 66 + 9 = 67, 67 + 6 = 68, 68 + 9 = 69, 69 + 6 = 70, 70 + 9 = 71, 71 + 6 = 72, 72 + 9 = 73, 73 + 6 = 74
ओके, जब हमने 6 फ्रूट ए से निकाले बी में डाले, ये ए है ये बी है ना, 6 फ्रूट ए में से निकाले बी में 6 फ्रूट डाले, तो उसका तनासुब क्या हो जाता है 1/3, एक है ना, 1/3 इसका तनासुब हो जाता है। हम इसको क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन आंसर क्या आएगा 21x, हमारा 21x आया। अब हम नेक्स्ट ये 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को हम क्या कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस की साइन है तो माइनस की साइन एज इट इज़ लिखेंगे, 6 × 18, ये हो गई हमारी फर्स्ट वैल्यू। अब नेक्स्ट हम ये जो 9x + 6 है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x ही होगा, और ये 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ 6 आएगा। देखिए अब जब हम इसको माइनस करते हैं, जब हम ये 21x में 9x माइनस करते हैं, यहाँ पर क्या है ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, जब हम माइनस करेंगे ये 12x हो जाएगा, और ये 18 + 6 जमा मनफी, यहाँ पर दोनों साइन दी हुई है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे 18 को 6 में हम ऐड करेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा 24। यहाँ पर क्या आया है यानी 12x मसावी है 24 के, हम 12x को 24 से तकसीम कर देंगे, यानी हमारा x क्या आया 2, x कितना आया हमारा, यहाँ पर हमारा x आया है 2, हमारा x कितना आया था यहाँ पर 2। देखिए अब क्या बता रहे हैं वो बास्केट में, अब हमें जो 7x हमको x मालूम पड़ गया है, हम क्या करेंगे 7x + 9x, x की वैल्यू क्या आई आपकी है 2, तो उसमें हम x की वैल्यू रखेंगे प्लस 9x, ये क्या हो गया 2 है ना, 14 + 18, 14 + 18 क्या होता है हमारा 32, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है आपको, वहाँ पर उसने बताया है 6 फ्रूट्स आपने निकाले भी है और ऐड भी किए हैं और उसका एक तनासुब दे दिया गया है। हम इसे क्या करेंगे उसमें उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जो भी आंसर आएगा हमारा वो क्या रहेगा x हम जब उसकी वैल्यू x आ जाती है तो हम उसे वो x की वैल्यू को 7x और 9x में रखते हैं। ओके, और जो उसमें दोनों को टोटल नंबर है इसलिए हम उसमें एडिशन करेंगे, जो आंसर होगा वो होगा 32। आपको ये क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि बहुत हार्ड है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन भी आपको ईजी लगेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, ABC एंड ADB आर इन द कॉमन बेस। देखिए हमें यहाँ पर क्या है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें क्या बता रहा है ABC और ADB का कॉमन बेस है AB, बेस मतलब क्या है उसका जो लोअर लाइन वो क्या है AB, दोनों की कॉमन है A और B, ABC और ADB आर कॉमन बेस AB ऑन द सेम साइड ऑफ AB, DA एंड AB, DA जो है अगर हम यहाँ पर DA लेते हैं यानी DA उसका जो सेम साइड परपेंडिकुलर है मतलब उसके ऊपर है, यहाँ पर क्या है ये D और A, ये जो है क्या है DA, AB बेस है और उसके ऊपर क्या है DA। वैसे ही अगर हम देखें तो CB उसके ऊपर है यानी परपेंडिकुलर है और उसमें क्या है AB उसका बेस है, ये क्या हो गया C। हमारी जो डायग्राम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बन रही है, उसमें AC ये AC इक्वल है DB के, AC इक्वल क्या के है DB के, यहाँ पर AC इक्वल क्या है DB के। ओके, अगर हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ द फॉलोइंग ट्रू, अब ये जो डायग्राम बनी है वो उसमें ये जो ऑप्शन दिए हुए ट्रू कौन से हैं। देखिए इसमें ऑप्शन में क्या है ABC BDA, ABC अगर हम देखते हैं ये बन रहा है ट्राइंगल हमारा, ये एक एंगल बन रहा है ABC और एक BDA ये एक एंगल बन रहा है। देखिए अगर आप क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पर ये जो बन रहा है AC और BD ये क्या है AC इक्वल क्या के है BD के है, यानी AC और BD दोनों इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है ABC, यानी यहाँ पर हमने क्या करे ABC ये इक्वल किसके है BDA के। यहाँ पर दो एंगल बने हैं, देखिए ये एक एंगल है और ये एक एंगल है ना, ये एक एंगल बना है ये एक एंगल। अगर हम इसके सीक्वेंस देखते हैं तो एक ABC है, ABC हमारा एक कॉमन है और एक BDA है, AB ये ABC ये एक है राइट। वैसे ही अगर हम यहाँ पर लिखे
ए डी, ये दोनों हमारे क्या है, इक्वल है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। इसमें सिर्फ जो सीक्वेंस लगी हुई है क्वेश्चन की, उसके ऊपर आप देखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बेस मतलब क्या दिया हुआ है, ए और बी बेस है दोनों एंगल का, दोनों जो एंगल है उसका, ट्राइंगल है उसका बेस है ए बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ 4 ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। हमारे पास एक जो साइड्स दी हुई है ट्राइंगल की ऑप्शन में, इसमें से जो कौन सी साइड ऐसी है जो विच इज़ द टर्म फ्रॉम द राइट ट्राइंगल, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो राइट ट्राइंगल बना रहा है। देखिए इसमें सबसे पहले आप ऑप्शन में सबसे जो छोटा है उसे सिलेक्ट करेंगे। जब सबसे छोटा यहाँ पर क्या नंबर है, सबसे छोटा नंबर है 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो वैल्यू है सबसे कम आ रही है, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू रहती है हम उसको साइड में लिखेंगे, यानी 61 का स्क्वायर, फिर हमको 11 का स्क्वायर प्लस 11 61 60 का स्क्वायर, हम ये तीनों का क्या है, स्क्वायर मालूम करेंगे। देख 61 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर होता है 3721, ये 61 का स्क्वायर है। ओके, अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियोस है हमारी जिसमें स्क्वायर क्यूब निकालने का तरीका बताया हम, उसमें से उसके ज़रिए ही आप स्क्वायर का भी थोड़ा तरीका देख सकते हैं। ओके, इसमें 61 स्क्वायर, देखिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट 61 का स्क्वायर निकाले हैं। अगर हम 11 का स्क्वायर देखते हैं तो इस 11 का स्क्वायर होता है 121, प्लस अगर हम 60 का स्क्वायर देखते हैं तो ये होता है 3600। ओके, जब हम इसको ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3721। इसको ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है ना, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसलिए आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन अगर ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप सबसे जो छोटी वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेंगे पहले, और उसके बाद ये क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू उसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करें, हमने सबका स्क्वायर निकाले हैं और उसका स्क्वायर निकाले बाद उसका एडिशन किए हैं। अब दोनों ये देखिए ये और ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल है, यानी विच ऑफ देम फ्रॉम द राइट ट्राइंगल, इसमें जो राइट ट्राइंगल क्या है, थर्ड में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में। ओके, देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए सीटेट का क्वेश्चन जो है, अगर हम पोर्शन देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, तो मैथ्स कितने मार्क्स का है हमारा, 20 मार्क्स का मैथ्स है। आप ये सोच के स्टडी करेंगे कि सिर्फ 20 मार्क्स का मैथ्स है और उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप क्या है, इसमें थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। इसलिए आप ये 20 मार्क्स के मैथ्स के लिए सीटेट की प्रैक्टिस को पीछे मत कीजिए। सीटेट में मैथ्स भी कीजिए आप लेकिन उसमें क्या है, ज़्यादातर आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर कीजिए। और हमारा जो CDP है, अगर हम हिंदी इंग्लिश लेते हैं वो सब्जेक्ट्स है, साइंस है मैथ्स 2 में, मैथ्स 2 है, ये जो सब्जेक्ट्स है ये क्या है, इसमें ज़्यादातर तो पेडागोजी है। ओके, पेडागोजी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, CDP पे ज़्यादा फोकस कीजिए और मैथ्स के क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह इसके आगे जो है सोल्यूशन, जो पेपर सोल्यूशन है, नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। और आप सीटेट की जो है क्या है, स्टडी चालू रखिए ताकि आप क्या है इसे क्रैक कर सके। ओके फ्रेंड्स, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।